नाज़रीन, उमरकोट के रहायशी डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के हवाले से जो आईजी सिंध ने तहकीकात करने वाली कमेटी मुश्तमिल हुई थी 2 DIGs और 2 गालिबन SSPs पर, उनकी रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, पब्लिक की गई है। वो रिपोर्ट जो पुलिस ने मुरतब की थी, उसमें हैरान कुन इंकशाफात हुए हैं। जो रिपोर्ट मुरतब की गई थी डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर, उसमें मुतजाद पाए गए हैं पुलिस के बयानात में। बड़ा ही गहरा इंकशाफ पुलिस की जो अहलकारों से, पुलिस के अमलदारों से रिपोर्ट ली गई है, उसमें गहरे इंकशाफात हुए हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि पुलिस ने ताता बांधा हुआ है झूठ का, और पुलिस एहलकार आपस में भी जुड़कर बयान नहीं दे पाए, और ये मुतजाद बयान दिया है डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के कत्ल के हवाले से। अब ये जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, पहले नहीं थी। कुछ उनके जो पॉइंट्स थे वो मंजर आम पर पब्लिक की गई थी, लेकिन अब वो रिपोर्ट सारी मंजर आम पर आ गई है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे आगाह ज़रूर करें कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार, जो मुसलसिल ये वाक़या जो सिंध के अंदर तौहीन मज़हब का जुड़तू वाक़या बनाया गया, और उस पर बिलासमी यानी तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर एक 18 ग्रेड के अफसर को कत्ल किया गया, और DIG शहीद बेनज़ीर आबाद रिटायर कैप्टन परवेज़ चांडियो और DIG हैदराबाद तारिक जो गालिबन तारिक हैं, तारिक रज़ाक धारे जो, उस पर, और साबिक जो SSP थरपारकर थे शबीर सेठार, और उसके अलावा जो SSP उस वक्त के थे बदीन के, और उन पर एक मुश्तमिल रिपोर्ट बनाने के लिए तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने 4 होटल के मुलाजमीन से और 21 पुलिस अफसरान से और डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के अहले खाना से तहकीकात की थी और उनसे बयान कलमबंद करवाए थे। अब डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार के कत्ल के हवाले से जो पहले ही शक व शुबात थे, तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद IG सिंध ने जो मुरतब दी थी, कोई शक व शुबात नाज़रीन रह नहीं पाते कि ये कैसे डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को कत्ल किया गया। अहम इंकशाफात से शुरुआत करता हूँ कि डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा। तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम लगाने के बाद डॉक्टर को छुपना पड़ा, और छुपने के बाद बगदादी थाना है ये गालिबन लयारी का, और लयारी आता है कराची में, वहाँ टास्क दिया गया पुलिस एहलकारों को, और इसमें एक पुलिस एहलकार है अब्दुल सत्तार समू, गालिबन उमरकोट से उनका ताल्लुक है। उन्हें कहा गया कि बगदादी थानों से ले आए डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को। डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को वहाँ से वो अब्दुल सत्तार समू लेकर आते हैं, और वो मुसलसिल साबिक SSP उमरकोट जो आसिफ रज़ा बलोच राब्ते में रहते हैं। जब वो उमरकोट डॉक्टर को पहुंचाते हैं तो फिर रिपोर्ट में बताया गया है कि अब्दुल सत्तार समू कहते हैं कि उन्हें SSP ने कहा कि यहाँ पर डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को किसी भी थाने में रखना किसी ख़तरे से कम नहीं है, और जो बलवाई हैं वो इनको जला देंगे और इनको मार देंगे। लिहाजा जो पुलिस है मीरपुर ख़ास की, उनके हवाले डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को किया जाए। जे
जमड़ाऊ पुलिस की चौकी है, वहाँ पर जो है वो दिया गया नियाज खोसो जो SHO सिंदड़ी थे और हिदायत नारे जो CIA के सब इंस्पेक्टर थे और इनायत जरदारी जो SHO या इंचार्ज CIA मीरपुर खास थे, उनके हवाले किया गया डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को। लेकिन अब्दुल सत्तार समू कहता है कि जब उन्हें मैं दे रहा था, वीगो में प्राइवेट लोग बैठे हुए थे, चंद पुलिस के एहलकार मुझे नज़र आए, बाकी मशकूक नज़र आए। उसमें सामारों के पीर उमर सरंदी कहता है कि मैं इस वाक़े के दिन मौजूद नहीं था और मुझे इल्म नहीं था। लेकिन ज़राए बताते हैं कि वो जो वीगो है किसी भी पुलिस एहलकार के पास मौजूद नहीं थी, और वो वीगो सफ़ेद रंग की डालो जिसे कहते हैं वो थी उसी पीर सरंदी की। उसी पीर सरंदी के हवाले किया गया डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार को। अब सुनते जाएं और ख़ुद फैसला करें कि पुलिस के मुतज़ाद बयानात में कितना झोल है, कितना उसमें मुतज़ाद पाए जा रहे हैं और झोल किस तरह है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद डॉक्टर को हवालगी हो गई, जो वहाँ पर पिकेट थी जमड़ाऊ की वहाँ पर, और DIG जो उस वक्त के थे जावेद जस्कानी, उसने कहा कि वो रूटीन के मुताबिक ऑफिस आए तो लोगों का हुजूम था और लोगों के हुजूम से पूछा कि क्यों आए हो, तो कहा गया कि हम SHO सिंदड़ी नियाज खोसो को हार पहनाने आए हैं क्योंकि उन्होंने तौहीन मज़हब के एक शख्स को कत्ल कर दिया है। अब नियाज खोसो स्टेटमेंट देता है कि वो चेकिंग कर रहे थे सिंदड़ी पर, स्नैप चेकिंग चल रही थी, एक गाड़ी को रोकने के लिए कहा, वो गाड़ी नहीं रुकी, जिसके बाद उन्होंने फायर किया और उसमें डॉक्टर शाहनवाज कुम्भार ज़ख्मी हुए, और ज़ख्मी होने के बाद जो है वो ज़ख्मों के ताब न लाते हुए चल बसे, ठीक हो गया। अब सत्तार समूह कहता है कि वो जो इलाका मैंने आपको बताया जमड़ाऊ का, वहाँ की पिकेट पर हवालगी की गई। किसके हवाले किया गया? नियाज खोसो जो उस वक्त के हिदायत नारे जो थे, इनायत जरदारी थे, उनके हवाले किया गया, और उनकी गाड़ी उनकी नहीं थी, मशकूक लोग उनकी गाड़ी में मौजूद थे। अब नियाज खोसो क्या कहता है कि वो स्नैप चेकिंग कर रहे थे हिदायतुल्लाह नारेजो के साथ। अब CIA वाला और सिंदड़ी पुलिस वाला चेकिंग कर रहे हैं। ये हद देखें, ये आप झूठ तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि कितना पुलिस ने बोला है। चेकिंग कर रहे थे और उसके बाद जो है वो गाड़ी को रोका, और उनका साथी जो ताहाल नहीं हाथ आया है, पिस्टल भी नहीं हाथ आया है, वो बाइक भी हाथ नहीं आई है, और डॉक्टर चल बसा है। दो थे, एक साथी फरार हो गया, पिस्टल भी ले गया, बाइक भी ले गया। इतनी पुलिस से वो फुर्ती में निकल गया कि पुलिस उसे पकड़ नहीं गई, और डॉक्टर शाहनवाज जख्मों के ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। ठीक है, अब हवालगी होती है, उसके बाद बाइक कहाँ से आती है? ये हवालगी जब मुंड जमड़ाऊ से आगे ये जो पिकट बताई जा रही है जमड़ाऊ कैनाल की, वहाँ पर हवालगी होती है मीरपुर खास पुलिस के, और उसके बाद मीरपुर खास पुलिस बयान देती है कि मोटरसाइकिल को रोका और उसके बाद मुकाबला हो गया। ये एक झूठ वहाँ पे इन्होंने बोला। उसके बाद DIG कहता है कि वो देखा कि लोग आए हुए थे फूल, लेकिन जब DIG एक वीडियो में कहता है, अमीर शाह MNA है जो पीपल्स पार्टी के थरपारकर से उनका ताल्लुक है और जिलानी जमात के सरबराह हैं, उनको कहता है कि आपका बड़ा किरदार है, आपको भी फूल पहनने चाहिए, और वो माथे चूम रहे थे DIG के साईं आपने तो कमाल ही कर दिया।
SSP عمر کوٹ کا ماتھا چوما جا رہا تھا. آپ نے کمال ہی کر دیا. اس وقت کے اسد چودھری جو SSP تھے میرپور خاص کے، اس نے تو تاریخی جھوٹ بولا. اندازہ لگائیں پولیس کے جھوٹ کا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ جب ان کا جہانگیر بیس ہوتا ہے SSP کا، تو وہاں پر کنٹرول لائن پر یا کنٹرول پر جو ان کا وائرلیس سسٹم ہوتا ہے، ان پر میسیج چلتا ہے کہ جو ہے وہ ایک شخص کو قتل کیا گیا ہے، توہین مذہب کا وہ شخص جو ہے وہ مقابلے میں مارا گیا ہے. اور مقابلے میں مارنے کے بعد میں باہر آیا یا آفس آیا تو صبح کو اتنا بڑا ہجوم تھا. آپ دیکھیں کہ پھول پاشی ہو رہی ہے. اسی آفس کے اندر DIG بھی رہتا ہے، SSP بھی رہتا ہے. یہ کارپیٹ بچھایا گیا، پھول بچھائے گئے، پھولوں کی پتیاں ان پر نچھاور کی گئیں. یہ اتنے بھولے ہیں کہ ان کے دفتر میں ملا عمر سرہندی آتا ہے، اور یہ پیر امیر شاہ آتا ہے، اور دیگر لوگ آتے ہیں ساماروں سے، دیگر علاقوں سے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. پولیس کا اتنا جو ہے وہ پروٹوکول ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ ایک ایک انچ کی رپورٹ ہوتی ہے، اور انہیں علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بس ایسے ہو گیا اور لوگ جو ہے وہ پھول لے کر آئے. اور DIG جو سابق ہیں میرپور خاص کے جاوید جسکانی، اسی امیر شاہ کو کہتا ہے کہ آپ کا بھی اس میں بڑا رول ہے. پیر عمر سرہندی کا جو اب بلبلا کے اٹھ رہا ہے، قوم پرستوں کو گالیاں دے رہا ہے. آپ کی تو حوریں جنت میں انتظار کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سارے پولیس کے جو بھی 21 22 24 اہلکار ہیں، ان سمیت آپ کی حوریں انتظار کر رہی ہیں. آپ کے لیے آب طہورہ لے کر بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کیوں گھبراتے ہو؟ آپ تو سنتوں پر عمل کرنے والے ہو. آپ تو امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کرنے والے. آپ تو شرعی کام کرنے والے ہیں. تو شریعت کے کام کرنے والے ڈرتے تو نہیں ہیں نا. ڈرنے والے تو ہم ہیں. آپ تو اللہ لوگ بندے ہیں، اور وہاں پر حوریں آپ کا جنت میں بھرپور طریقے سے ملا عمر سرہندی انتظار کر رہی ہیں، اور انہی پولیس اہلکاروں کا بھی انتظار کر رہی ہیں جن کو آپ نے اکسایا، اور اکسانے کے بعد اپنی گاڑیاں دیں کہ ڈاکٹر شاہ نواز، کیونکہ آپ کی انا تھی، آپ کا بغض بھرا ہوا تھا. جب حضرت علی علیہ السلام کے ایک شخص کو قتل کرنے لگے تو انہوں نے ان کے شان میں گستاخی کی. تو گستاخی کرنے کے بعد حضرت علی نے اس کے سینے سے اترے اور کہا کہ میں تمہیں نہیں ماروں گا. تو انہوں نے پوچھا میں نے اتنی گستاخی کی، آپ کیوں نہیں مار رہے؟ کہا کہ اب ماروں گا تو یہ میرا ذاتی انتقام ہو جائے گا. پہلے میں اسلام کے لیے آپ کو مار رہا تھا، پہلے تو میں اسلام کے لیے تم کو قتل کر رہا تھا. تو یہ ملا عمر سرہندی اسلام کے لیے نہیں، اپنی انا، بغض اور اپنی جو اندر بھری ہوئی جو کیچڑ ہے، اس کی خاطر جو ہے وہ ڈاکٹر کو قتل کرنا چاہتا تھا. تو قتل کروایا اسے، اور پولیس اس کی مددگار بنی، اور پولیس کے تعاون کے بغیر ڈاکٹر شاہ نواز کا قتل نہیں ہوا ہے. اور پولیس کی متضاد جو رپورٹ ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، سنی ہوگی کہ اس میں کتنی جھول ہے. اور پولیس کے متضاد بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس کس طرح لوگوں کا محورہ عدالتی قتل کرتی ہے اور قتل کرواتی ہے. اور قتل اس طرح ہوتا ہے جیسے مرزا بھٹو کا ہو گیا، جیسے جو ہے وہ کئی ایسے بے گناہ لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے، اور پولیس بالآخر اس معاملات سے نکل جاتی ہے. اب تحقیقات کے شواہد سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹر شاہ نواز کمبھار کو کس بے دردی سے قتل کیا گیا، اور کس طرح ان کی والد کی، ان کے والدہ کی، اور ان کی بیوہ کی، اور ان کے بچوں کی شفقت ان سے چھینی، اور کس طرح پیار دینے والے شخص کو توہین مذہب، جو اسلام اور ہمارے جو رواداری کا مذہب ہے، ایسا تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں. اسلام جیسا مذہب، اسلام جیسا دین، اسلام جیسا جو طریقہ ہے وہ شاید کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن اس کی آڑ میں جو انتقام لیا جا رہا ہے وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا.